ये कहते हैं कि हुजूर हमें यकीन है और इसका सबूत भी है कि होम्यो दवाई काम करती है। दुनिया में लखूखा इस तरह लोग हैं, शवाहिद हैं इसके हक़ में, जो गवाही दे सकते हैं कि ये दवाई काम करती है। लेकिन इन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम कहते हैं इधर नशर हुआ है BBC रेडियो टेलीविज़न पे कि एक अमेरिकन शख्स ने ये चैलेंज दिया है कि अगर कोई साबित कर सके कि होम्यो दवाई काम करती है तो फिर उससे मैं $1 मिलियन तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं तैयार हूँ उसको चैलेंज कबूल करने के लिए। आप भी कर सकते हैं। इंसानों पर तो छोड़ो, भैंसों पर, जानवरों पर भी 100% काम करती है और बड़ा पुख्ता काम करती है। आजकल जो एड्स का मर्ज फैला हुआ है अमेरिका में, उसका इलाज ही कोई नहीं, होम्योपैथिक में इलाज है। और खुदा के फजल के साथ सिलीशिया 1 लाख ताकत में दे 3 महीने, एक महीने में 1 दफ़ा दो तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है मर्ज। ऐसा केस एक था, हमारे मशहूर डॉक्टर हैं वहाँ के, डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब, वो दिल के सर्जन हैं। उनका दोस्त था हिंदू लड़का, एक हिंदू, उसके लड़के को एड्स हो गई। वहाँ डॉक्टरों ने सब देख के कहा इसको मरने के लिए वतन भेज दो। तो मुझे उन्होंने बताया फ़ोन पे, तो मैंने उनको बताया कि ये दवाई उसको दे दें और इस तरह खानी है और फिर मुझे रिपोर्ट करना। कुछ देर तक, 2-3 महीने तक उनकी इत्तला नहीं आई। मैंने पूछा कि क्या बना उसका, तो उन्होंने बताया कि वो तो ठीक ठाक हो के आराम से अपना भागी फिरता है, उसका नाम निशान नहीं रहा एड्स का। तो इस चैलेंज को मेरी तरफ से आप उसका कबूल कर लें, आपको $1 मिलियन मिलेगा, मजे हो जाएंगे। शौकत को भी देना उसमें से। अच्छा जनाब, अब लतीफ़ा नहीं हुआ, अब नया दस्तूर ये चला है कि जो सवाल करता है वो लतीफ़ा भी सुनाता है। और पहले आप सुनाएं फिर ये सुनाएंगे। हुजूर বলছেন যে सुना दें। আচ্ছা, হুজুর বলছেন যে একটা নতুন রীতি আরম্ভ হয়েছে, এখানে চুটকি বা জোক শোনাতে হয়। तो प्रथम আপনি শোনাবেন, তারপর ওনার পড়া। मगर अब वो पहले वो बता दें, तर्जुमा करता हूँ। काफ़ी अमेरिका में मशहूर हैं, उनके नाम पर है ये जो हॉस्पिटल है जी, उसमें उनका अहमद नाम भी आता है। जी हुजूर বলছেন যখন বক্তৃতা দিতে বসছেন তখন বলছেন যে মরহুম, ये उनका लतीफ़ा ये है कि किसी स्कूल में एक मातम की एक मजलिस बैठी हुई थी। तो उसमें हेड मास्टर जो है उनकी वफ़ात हो गई थी, उनसे मुताल्लिक़ ये मजलिस थी। तो उसमें बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था, मरहूम मरहूम। तो जो उधर सदर थे, सदर मजलिस, वो थे अनपढ़ पूरी तरह। तो वो पूछ रहे थे कि मरहूम मरहूम का क्या मतलब, मरहूम मरहूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साथ वाले से पूछा तो उसको भी पता नहीं था। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि चूँकि हेडमास्टर की वफ़ात हुई है, इसलिए मेरे ख्याल में मरहूम का मतलब यही होगा कि हेडमास्टर साहब। तो उसने कहा कि असल में मरहूम का मतलब है हेडमास्टर साहब। तो लतीफ़े का तर्जुमा मुश्किल से नहीं था लतीफ़ा, मैं सही तरह पेश नहीं कर सका हुजूर के सामने। नहीं, वो हेडमास्टर चूँकि फौत हुए थे ना, तो उस आदमी ने समझा कि मरहूम का मतलब है कि पढ़ा लिखा है। अच्छा, तो उससे फिर उसने वो फिर भी वो खास नहीं, तो उसने उन्होंने फिर रिपीट किया ना कि मरहूम का जब उन्होंने वो मतलब लिया ना, तो उन्होंने तकरीर में ये कहा कि अगर आप लोग कोशिश करें तो और भी बहुत सारे मरहूम पैदा होंगे और इस मरहूम के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बना चलो ये हादिसा है। ये कहते हैं कि एक बच्चा था घर में, एक कागज़ वो देख रहा था। तो वालिद ने देख लिया कि ये क्या कागज़ है, पूछा कि ये क्या कागज़ है आप देख रहे हो। तो पूछा ये तो जो रिज़ल्ट शीट है, स्कूल से रिज़ल्ट आया या किसी का रिज़ल्ट शीट है। तो वालिद ने बताया कि मुझे दिखा हुआ है क्या चीज़ है, मतलब है क्या चीज़ है ये।
तो और देख के बताया कि ये रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब है जो तुमने किया है। तो बच्चे ने बताया नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट नहीं है बल्कि आपका रिजल्ट है जो आपने किसी ज़माने में पुराना किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर।